प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2022 में कौशाम्बी जिले में एक बहुचर्चित 30 लाख रुपए की लूट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी को मुंबई से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी एक ऐसे समय पर हुई जब राज्य में अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार और एजेंसियों पर लगातार सवाल उठ रहे थे। संजू डोकरे नामक इस अपराधी की गिरफ्तारी को न केवल पुलिस तंत्र की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसे अंडरवर्ल्ड के फैलते नेटवर्क के विरुद्ध उठाया गया निर्णायक कदम भी माना जा रहा है। संजू डोकरे अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी के गैंग का सक्रिय सदस्य है। रवि पुजारी गैंग का इतिहास दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़ा रहा है, लेकिन बाद के कुछ वर्षों में ये गुट स्वतंत्र रूप से क्रियाशील हो गया और हत्या, रंगदारी, अपहरण, शूटआउट जैसे मामलों में लगातार संलिप्त रहा। इस गैंग की पकड़ मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में मानी जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसके उत्तर भारत में भी पांव पसारने की आशंकाएं जताई जा रही थी। संजू डोकरे की गिरफ्तारी ने इन आशंकाओं की पुष्टि कर दी है। संजू डोकरे पर हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये मूल रूप से मुंबई के मलाड ईस्ट का रहने वाला है और बीते कुछ वर्षों से फरारी की जिंदगी जी रहा है। वर्ष 2022 में उसने अपने 3 साथियों रोशन यादव, कीर्ति सिंह सोलंकी और विपुल पटेल के साथ मिलकर गुजरात के एक व्यापारी को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में रोका और उसकी गाड़ी से 30 लाख रुपए लूट लिए थे। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया था और जांच में पाया गया कि इस वारदात को अंडरवर्ल्ड से जुड़े पेशेवर अपराधियों ने अंजाम दिया है। घटना के बाद बाकी 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे, लेकिन संजू डोकरे लंबे समय तक फरार रहा। इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की प्रयागराज फील्ड यूनिट लगातार इस अपराधी की टोह में लगी थी। हाल ही में एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि संजू डोकरे मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में एक अस्पताल में छिपा हुआ है। इस सूचना के आधार पर निरीक्षक जयप्रकाश राय के नेतृत्व में टीम को मुंबई भेजा गया, जहां 16 मई 2025 को दोपहर 2:05 में लाइफलाइन हॉस्पिटल के नजदीक से उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में डोकरे ने न केवल अपने अपराधों को स्वीकार किया, बल्कि ये भी बताया कि घटना के बाद वे बेंगलोर और पुणे में छिपा रहा और अंत में मुंबई में आकर रहने लगा। उसने ये भी कबूल किया कि वह रवि पुजारी के गिरोह का हिस्सा है और वर्षों से उससे जुड़े काम कर रहा है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि डोकरे से पूछताछ के जरिए यूपी में अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के बारे में और भी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। गिरफ्तारी के तुरंत बाद संजू को मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां उसे ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे उत्तर प्रदेश लाया गया। अब एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है कि उन संभावित संपर्कों की तलाश में है जिनके जरिए रवि पुजारी का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में विस्तार कर रहा है। ये गिरफ्तारी महज एक अपराधी को पकड़ने की घटना नहीं है, बल्कि इससे बड़े अपराध नेटवर्क की परतें खुलने की भी संभावना है। ये साफ है कि अब अंडरवर्ल्ड के लिए राज्य की सीमाएं मायने नहीं रखती। बड़े शहरों में सक्रिय गिरोह अब छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण अंचलों में भी वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। कौशाम्बी जैसे अपेक्षाकृत शांत जिले में इस प्रकार की हाई प्रोफाइल लूट इसका प्रमाण है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लंबे समय से माफिया मुक्त प्रदेश का नारा देती है। हाल ही के वर्षों में कई बड़े माफियाओं के खिलाफ एनकाउंटर से लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन बाहरी अपराधियों के राज्य में प्रवेश की घटनाएं ये संकेत देती हैं कि चुनौतियां अब नई शक्ल में सामने आ रही हैं। रवि पुजारी गिरोह जैसे नेटवर्क, जिनकी पहचान अब तक मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद तक सीमित थी, अब उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों में भी सक्रिय होने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि संगठित अपराध का ये ट्रेंड अब तकनीक और कनेक्शन के जरिए सीमाओं को पार कर रहा है। अपराधी पहले से अधिक मोबाइल, लो प्रोफाइल और बगैर स्थायी ठिकानों के रह रहे हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बहुत कठिन है। संजू डोकरे की गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने एक सामान्य जीवन जीते हुए मुंबई में अपने अस्तित्व को छुपा लिया था। ये भी विचारणीय है कि इस तरह के गिरोह व्यापारियों को मुख्य निशाना बनाते हैं। कोखराज में जिस व्यापारी को लूटा गया वह गुजरात का था और कारोबारी कार्य से यूपी आया था। इसका अर्थ ये भी है कि अपराधियों को पीड़ितों की गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट रूट और फाइनेंशियल मूवमेंट की पहले से ही जानकारी रहती है। ये बात पुलिस को इन नेटवर्कों के स्थानीय सहयोगी की भूमिका की ओर इशारा करती है। आखिरी सवाल ये उठता है कि क्या ये गिरफ्तारी यूपी में अंडरवर्ल्ड की जड़ों को काटने में निर्णायक सिद्ध होंगी या ये नेटवर्क नए रूपों में फिर सामने आएगा।
पुलिस को अब डोकरे से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन सभी संभावित संपर्कों, बैंकिंग चैनलों, हवाला कनेक्शनों और मोबाइल नेटवर्क्स की पहचान करनी होगी जिनसे गिरोह यूपी में अपने पांव जमा रहा था। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यह घटना पुलिस बल के लिए बड़ी सफलता है, लेकिन इसे अंतिम सफलता मानना जल्दबाजी होगी। असली जीत तब होगी जब रवि पुजारी जैसे नेटवर्क के स्थानीय सहयोगी आर्थिक स्रोत और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह खत्म किया जा सके। इसके लिए एक सतत, गहन और बहुस्तरीय रणनीति की जरूरत है जो केवल गिरफ्तार या एनकाउंटर तक सीमित ना हो। ये मामला बताता है कि संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई में आज भी खुफिया तंत्र, संयोजन और तेज कार्यवाही सबसे प्रभावी हथियार है। एसटीएफ ने इस मामले में इन्हीं तत्वों का सही इस्तेमाल किया है और अब अगला कदम पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना है। आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।